हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मेरे चैनल का नाम डिजिटल सॉल्यूशन वर्ल्ड है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने ईपीएफ अकाउंट में खुद से जो है डेट ऑफ एग्जिट बहुत ही आसान तरीके से डाल सकते हैं। अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेके अपनी डेट ऑफ एग्जिट हम कितने आसान वे में डाल सकते हैं, आज इस वीडियो में हम बताएंगे। अब आपको डेट ऑफ एग्जिट के लिए ईपीएफ ने जो ईपीएफओ पोर्टल जो है, ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने बहुत ही इसमें अच्छा काम किया है, बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है ईपीएफ पोर्टल ने। तो अब जो है इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको अपने एम्प्लॉयर पे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ईपीएफओ पोर्टल ने 2023 में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है, जो ये है कि अब अपने पीएफ में जो है वहाँ आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट खुद से डाल सकते हैं, और वो डेट ऑफ एग्जिट आप हाथों हाथ वो अप्रूव हो जाती है। हाथों आप अपना पीएफ का पैसा निकाल भी सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं नए वाले अकाउंट में। और पीएफ पोर्टल ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अब साइट को अपनी को डेवलप किया है, चाहे मेंबर पोर्टल हो चाहे पीएफ की पासबुक वाला पोर्टल हो। तो मेंबर पोर्टल पे आप अपने आप खुद से किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपना मोबाइल होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए या पीसी होना चाहिए। आप खुद अपने आप से अपनी डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं, कहीं भी किसी भी समय डाल सकते हो। और ईपीएफओ पोर्टल ने आपको ये भी जानकारी निकाल के दी है। पहले सब लोग ये सोचते थे कि मेरी डेट ऑफ एग्जिट क्या होगी, मुझे तो खुद भी पता नहीं है, पता नहीं कंपनी वालों ने कब तक पीएफ जमा किया है, मुझे यही नहीं पता मैं अपनी डेट ऑफ एग्जिट क्या डालूँगा। तो अब पीएफ पोर्टल वालों ने काफ़ी अच्छा उसमें बदलाव किया है, काफ़ी एक्टिव चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं। अब जो है पीएफ में आप डेट ऑफ एग्जिट वही डाल सकते हैं जो पीएफ पोर्टल आपको, जो लास्ट कंट्रीब्यूशन आपका जमा हुआ होगा वही पीएफ पोर्टल आपको दिखाएगा। उस महीने की आप 30 तारीख डाल सकते हैं, 31 है तो 31 डाल सकते हैं, तो लास्ट तारीख जो है आपको उस महीने की डाल सकते हैं। या फिर आपको एग्जैक्ट पता है कि आपने उस डेट तक आपने जैसे 15, 10 या 20, जो भी 15, 18, 17 जिसमें भी आपने काम किया हो, आप उसी महीने की डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने पीएफ का पैसा आपका जून में जमा हुआ हो और आप डेट ऑफ एग्जिट अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की डालोगे। तो अब पीएफ पोर्टल ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है। अब आप अपने पीएफ की जो डेट ऑफ एग्जिट है वो पीएफ का जो आपका पैसा जमा हुआ होगा आपका ईसीआर में जब तक नाम गया है तब तक आपकी डेट ऑफ एग्जिट रहेगी। मतलब पे रोल में जब तक आपका नाम गया है तभी उसमें वो ईपीएफ वाले आपको बराबर में जब आप डेट ऑफ एग्जिट डालने जाओगे तो उसमें उन्होंने शो कर दिया है कि भाई आप डेट ऑफ एग्जिट जो है इतने डेट से इतनी डेट तक डाल सकते हो, उससे ना तो पहले की डाल सकते हो ना बाद की डाल सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका कर दिया है, ईपीएफ वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। क्योंकि पहले हम लोग सोचते थे कि हमारी डेट ऑफ एग्जिट क्या होगी, पुराने अकाउंट होते थे हमारे, तो पता ही नहीं कि हमारी डेट ऑफ एग्जिट क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। तो अब जो है पीएफ वालों ने काफ़ी अच्छा कर दिया, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दिखाएंगे प्रॉपर, और डेट ऑफ एग्जिट भी आपको उसी एक ही मंथ की दिखाएंगे कि इस महीने में आपको इससे लास्ट की डाल सकते हो, बीच की डाल सकते हो, या जब तक आपने काम किया तब की डाल सकते हो। उससे आगे की आप डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाल सकते, और ना उससे पहले की डाल सकते हैं और ना उससे बाद की डाल सकते हो। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे हम अपने ईपीएफ पोर्टल पे, मेंबर पोर्टल पे जो है अपनी डेट ऑफ एग्जिट खुद से बहुत ही आसान तरीके से बताते हुए आपको डाल के दिखाएंगे। आप भी उसी तरीके से अपनी डेट ऑफ एग्जिट खुद से डाल सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आइए चलिए चलते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब खुद से कैसे हम अपनी डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं। अब ईपीएफ वालों ने काफ़ी अपडेट कर दिया है, तो कोई भी जो एम्प्लॉय हो, कहीं भी कोई काम करता हो और उसने काम छोड़ दिया हो, तो वो अपनी डेट ऑफ एग्जिट खुद से डाल सकता है, एम्प्लॉयर पर डिपेंड नहीं रह सकता वो, ठीक है। तो आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट खुद डाल सकते हो। अब पीएफ ने काफ़ी अपनी वेबसाइट को डेवलप कर दिया है, काफ़ी ऑप्शन भी उसमें क्रिएट कर दिए हैं। तो अपनी
जो भी डेट ऑफ एग्जिट है आप अपनी खुद से डाल सकते हैं, और अपना पीएफ कहीं भी दूसरे में जिसमें करंट में आप काम कर रहे हो उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या जो भी आपको करना है पीएफ विड्रॉल करना है तो उसके ज़रिए आप निकाल सकेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपनी डेट ऑफ एग्जिट खुद से डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेंबर होम, अपना जो यूएन नंबर का पोर्टल है उसको ओपन कर लेंगे, मेंबर होम पर क्लिक करेंगे, और फिर अपना जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड हमें किसी को ना शेयर करना है, ना आधार ओटीपी, कोई भी चीज़ें हमें जो है शेयर नहीं करनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं किसी को बतानी नहीं है। तो मैं अपना यूएन नंबर डाल देता हूँ, और आधार नंबर ओटीपी पासवर्ड आपको किसी को शेयर नहीं करना है। अपना आधार यूएन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के फिर आपको कैप्चा फिल करना है। और फिर साइन इन बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपका ये लॉगिन हो जाएगा। फिर लॉगिन में आप जाओगे मैनेज डिटेल में, होम व्यू मैनेज अकाउंट ऑनलाइन सर्विस, तो आप मैनेज पे जाओगे जब आपको डेट ऑफ एग्जिट डालनी है अपनी खुद से, ठीक है। तो मैनेज में जाओगे, मैनेज में ये बेसिक डिटेल है, कॉन्टैक्ट, केवाईसी, नॉमिनेशन, तो मार्क एग्जिट का इसमें ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करोगे मार्क एग्जिट पे। अब मार्क एग्जिट में जो जो जिस कंपनी में सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपने कहाँ कहाँ काम करा है, किसकी आप डेट एग्जिट डालना चाहते हो, तो वो इसमें ऑप्शन रहता है। तो इसमें दो आ रहे हैं अभी, एक प्राइमस का आ रहा है, एक आयुष का आ रहा है, ठीक है। तो आयुष अगर जो भी आपका करंट हो उसकी आपको नई डेट ऑफ एग्जिट नहीं डालनी है, जो आप जिसमें काम छोड़ चुके हैं उसमें आपको अपनी डेट ऑफ एग्जिट डालनी। तो यहाँ पे मेरा ये फर्म है तो मैं इसमें से काम छोड़ चुका हूँ, तो मैं अपनी डेट ऑफ एग्जिट इसमें डालूँगा, ठीक है। तो ये हम जो अपना पीएफ नंबर होगा, जो मेंबर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो पीएफ वालों ने काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं, आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट वही डाल सकते हैं जो कि एम्प्लॉयर ने जो है आपको, जो एम्प्लॉयर ने जब तक आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा किया होगा, आपका नाम पीएफ लिस्ट में गया होगा, तब तक ही आप डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका पीएफ जमा हुआ है जून तक तो आप डेट ऑफ एग्जिट अगस्त, सितंबर या मई की डाल सको। अब पीएफ वालों ने ये ऑप्शन ख़त्म कर दिया है। अब उन्होंने ये करा है कि जब भी आपका पीएफ लिस्ट में नाम गया हो, चाहे पीएफ जमा हुआ या ना हुआ हो, लेकिन आपका पीएफ लिस्ट में कब तक नाम गया है, कब तक आपका ईपीएफ जमा हुआ है और कब तक उसमें नाम गया है, तो डेट ऑफ एग्जिट आपको वहीं तक की डलने मिल सकती है। उससे पीछे की जो है आपको डेट ऑफ एग्जिट ना, आगे की आप डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाल सकते। इसमें अभी इन्होंने अपडेट कर दिया है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ इसमें रहेगा। अब सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट, तो इसमें जो है आप, इसमें जून 2022 की दिखा रहा है, तो इसमें खाली जून की ही डेट ऑफ एग्जिट डल सकती है, मई की नहीं डल सकती, ठीक है। तो इसमें ना अगस्त की डल सकती ना जुलाई की। तो पीएफ डिपार्टमेंट ने जो ये लिखा हुआ है ना, एम्प्लॉयर लास्ट कंट्रीब्यूशन जून 2022, तो आप डेट ऑफ एग्जिट 30 जून, 25 जून, जो भी आपने काम जितने दिन तक करा है उतना ही डाल सकते हो। तो इसमें अब ईपीएफ वालों ने ये डेवलप कर दिया कि आपका जो लास्ट कंट्रीब्यूशन होगा वो अब यहाँ पे शो हो रहा है आराम से, नहीं तो इसका आपको पता नहीं चलता था, आपको पीएफ पासबुक में जाके देखना पड़ता था। तो अब इन्होंने काफ़ी इसमें चेंजेस कर दिए हैं, तो आप इसके बेस पे जो है अपनी डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हो। तो मैं अपनी डेट ऑफ एग्जिट सेलेक्ट कर लेता हूँ 30 जून ही, ठीक है। और ये 30 जून, रीज़न, फिर ये रीज़न पूछता है, रिटायरमेंट, अगर कोई रिटायरमेंट, सुपरिनेशन, परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया, ये सीज़न शॉर्ट सर्विस, इस ज़्यादातर केस में यही डलता है सीज़न शॉर्ट सर्विस। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया है या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, तो आप ज़्यादातर केस में यही डलता है, तो हम यही सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर अदरवाइज़ आपका कोई अलग ऑप्शन है तो ऊपर में से कोई भी आप सेलेक्ट करके डाल सकते हो। फिर यहाँ पे एक अंडरटेकिंग है, आई हेयर बाई कंसेंट, तो ये आपको सेलेक्ट करनी होगी क्योंकि आपके आधार पे जो है ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो आधार पे ओटीपी जाएगा। फिर ये है रिक्वेस्ट ओटीपी, ठीक है।
तो रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे, जो आधार पे ओटीपी जाएगा, और आधार पे जो ओटीपी जो भी आपकी क्रेडेंशियल है वो आपको किसी को शो नहीं करनी है, ठीक है। वो आपको किसी को नहीं बतानी है अपनी कोई भी डिटेल। तो रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे ओटीपी लेने के लिए, ठीक है। अब ओटीपी जा चुका है। जब तक ओटीपी आएगा, और अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। अपना ओटीपी डाल देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अपना ओटीपी आ जाए तो ओटीपी आपको इसमें फिल करना है, और अपना ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है, ना कुछ बताना है। और फिर इसके बाद आई हेयर बाई रीड दे फ्लो पॉइंट, और ये करने के बाद और सबमिट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस ओटीपी डालने के बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। और आर यू श्योर वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, ये आपसे पूछता है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको पूरा ठीक है अपडेट करना है तो अपडेट पर क्लिक कर दो। तो डेट ऑफ एग्ज़िट अपडेटेड सक्सेसफुली, अब ये आ गया है। तो मेरी जो डेट ऑफ एग्ज़िट है अब अपडेटेड हो गई है। अब मुझे एम्प्लॉयर के पास नहीं जाना है, ना एम्प्लॉयर को फ़ोन करना है, ना कोई उससे बात करनी है। डायरेक्ट पोर्टल पे डेट ऑफ एग्ज़िट मेरी ओके हो गई है। अब मैं अपना पीएफ अपने करंट वाले में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, और अपना पीएफ विड्रॉल भी कर सकता हूँ इस वाले एम्प्लॉयर का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम अपनी डेट ऑफ एग्ज़िट खुद से जो है अपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं पीएफ के अपने यू मेंबर पोर्टल पे। पहले हमें रहता था कि एम्प्लॉयर के पास जाते थे हम, और पीएफ की डेट ऑफ एग्जिट के लिए बार बार उन लोगों को फ़ोन करते थे, तो बहुत समय लगता था डेट ऑफ एग्जिट होने में। अब जो है पीएफ वालों ने बहुत ही अच्छा काम कर दिया है कि आपका लास्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें दिखेगा। उसके हिसाब से जो है आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट इसमें डाल सकते हो। और डेट ऑफ एग्जिट जो है आपको वही डालनी है जो आपको पता हो, और लास्ट में जो दे रखी है उससे ना तो आप आगे की डाल सकते हो ना पीछे की डाल सकते हो, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं है। इसमें अब ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। जब तक आपका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ होगा जिस मंथ तक, उस मंथ तक की आपको डेट ऑफ एग्जिट डालने के लिए ऑप्शन देता है पोर्टल, जो मेंबर पोर्टल है उसके। ना तो आप अगस्त की डाल सकते हो, ना मई की डाल सकते हो। अगर जून तक आपका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है या नाम गया आपका लिस्ट में, अगर जुलाई तक गया होता तो जुलाई लेता है, जून तक गया है तो जून तक ही आपको ये लास्ट 30 जून आपको डेट डालनी पड़ेगी, ठीक है। 30 जून डाल सकते हो, 25, जब तक आपका पीएफ जमा हुआ हो, आपको पूरा पता हो, ठीक है। अदरवाइज़ तो आपको 30 जून ही डालनी है लास्ट वाली डेट। तो इस तरीके से जो है ना हम अपनी डेट ऑफ एग्जिट बहुत ही सिंपल वे में अपनी डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं अपने आधार ओटीपी के बेस पे, और ये अप्रूव भी हो जाती है ऑटोमेटिकली। किसी को आपको एम्प्लॉयर को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम अपनी डेट ऑफ एग्जिट पूरी डाल सकते हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगली कोई भी वीडियो आने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरे अदर वर्क के लिए आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें जो है मैंने उसमें बता रखी हैं। और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप चाहो तो अपनी डेट ऑफ एग्जिट जो हमने डाली है उसको चेक भी कर सकते हैं। जब आप इस पर ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर प्राइमर्स पे ये जहाँ आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई, डेट ऑफ एग्जिट हो गई, ठीक है। तो ये अपना आप ऑटोमेटिकली इसमें शो हो जाती है। अब यहाँ पे जो है एक ही बचा है जो आपका करंट का रहेगा। और दूसरा, आप व्यू हिस्ट्री में, सर्विस हिस्ट्री में भी जाके देख सकते हैं कि आपका कब से कब तक का काम है। तो डेट ऑफ ये हो गई और डेट ऑफ लिविंग ये हो गई, ठीक है। तो इसमें सब चीज़ें अब अपना आप हो गई हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें अब किसी एम्प्लॉयर के उसमें नहीं रहना है। तो इस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट आराम से डाल के सेव